श्री वशिष्ठ स्मृति 20वां अध्याय। ब्रह्म हत्या आदि पातकों का प्रायश्चित विधि। अज्ञान से किए हुए पाप का प्रायश्चित है और जानकर किए हुए पाप का प्रायश्चित भी कोई कोई कहते हैं। गुरु ज्ञानियों का शासन करता है, राजा दुरात्माओं का शासन करने वाला है। इस लोक में जो गुप्त भाव से पाप करते हैं उनका शासन करने वाला यमराज है। प्रायश्चित के समय में सूर्योदय से लेकर सारे दिन तक खड़ा हुआ गायत्री का जप करता रहे और सूर्यास्त होने पर सारी रात्रि बैठा रहे। बिगड़े नख वाला तथा जिसके काले दांत हो वे 12 रात्रि तक कृच्छ करता रहे और पौर व्यक्ति 12 रात्रि तक कृच्छ करे। इसके पीछे दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर ले और छोटे भाई की स्त्री जिसका विवाह अपने विवाह से प्रथम हुआ है उस स्त्री को ग्रहण ना करे और परवित्ती छोटा भाई कृच्छ और अतिकृच्छ करके उस स्त्री को बड़े भाई की अनुमति से फिर ग्रहण कर ले और अग्रे दिशु का पति 12 रात्रि तक कृच्छ करके अपना दूसरा विवाह कर ले और पहली स्त्री को ग्रहण ना करे और दिदिशु के पति को उस स्त्री के अर्पण कर फिर उसे अंगीकार करे। और शूरवीर के हत्यारे का प्रायश्चित आगे कहेंगे। और वेद का त्याग करने वाला 12 रात्रि तक कृच्छ करके फिर आचार्य से वेद पढ़े और गुरु की शैया पर गमन करने वाला अंडकोशों सहित अपना लिंग इंद्रिय को काट कर हाथ की अंजलि के ऊपर उसे रखकर दक्षिण दिशा की ओर को मुख करके चला जाए और जब ना चला जाए तो उसी स्थान पर मरण समय तक स्थित रहे और जब भी मृत्यु ना हो तो तपी हुई लोहे की सलाखा का स्पर्श करे। वह मृत्यु से ही पवित्र होता है। ये शास्त्र से विदित है। आचार्य पुत्र और शिष्य इनके स्त्रियों में और अपनी जाति की स्त्रियों में भी गमन करने से यही प्रायश्चित है। गर्भवती मित्र की स्त्री या गुरु के मित्र की स्त्री, हीन जाति की स्त्री और पतित के साथ गमन करने वाला 3 महीने तक कृच्छ करे। और जो मनुष्य चांडाल तथा पतित इनके यहाँ का भोजन करता है उसके लिए भी यही प्रायश्चित है। और वह मनुष्य अपना पुनर्वार यज्ञोपवीत करे परंतु मुंडन ना कराए। इस विषय में मनु का श्लोक कहते हैं कि मुंडन, मेखला, दंड, भिक्षा, व्रत ये 2 जातियों के दोबारा संस्कार में नहीं होते, अर्थात इनका निषेध है। जो जानकार आटे से बनी या गुड़ तथा मधु से बनी हुई सब प्रकार की मदिरा को पीता है और जो क्लीवों के व्यवहार को करता है वे कृच्छ और अतिकृच्छ करे और पुनर्वार संस्कार करे। विष्ठा, मूत्र, वीर्य इनके खाने में भी यही प्रायश्चित करे। यदि कोई द्विज मदिरा के पात्र में रखे हुए जल को पी ले तो पिलखन, गूलर, बेल और ढाक को औटाकर इनके जल को 3 रात्रि तक पिए तब वह शुद्ध होता है। और जो मनुष्य बारंबार मदिरा को पीता है वह अग्नि के समान वर्ण वाली तप्त मदिरा का पान करे तब उसकी शुद्धि शरीर पात होने से होती है, अर्थात वह मरकर शुद्ध होता है। ब्राह्मण को और जिस गर्भ का ज्ञान ना हो उस गर्भ के मारने से मनुष्य को भ्रूण हत्या का पाप होता है, कारण कि बिना जाने गर्भ पुरुष होते हैं। इस कारण पुरुष मानकर इन मंत्रों से हवन करे। लोमों की मृत्यु के निमित्त होमता हूँ और लोमों से मृत्यु को तृप्त करता हूँ। ये पहली त्वचा की मृत्यु के निमित्त होमता हूँ और त्वचा से मृत्यु को तृप्त करता हूँ। ये दूसरी रुधिर को मृत्यु के निमित्त होमता हूँ और लोहित से मृत्यु को तृप्त करता हूँ। ये तीसरी मांसों को मृत्यु के निमित्त होमता हूँ और मांसों से मृत्यु को तृप्त करता हूँ। ये चौथी स्नायु को मृत्यु के लिए होमता हूँ और स्नायु से मृत्यु को तृप्त करता हूँ। ये 5वीं मेधा को मृत्यु के निमित्त होमता हूँ और मेधा से मृत्यु को तृप्त करता हूँ। ये 6ठी अस्थियों को मृत्यु के लिए होमता हूँ और अस्थियों से मृत्यु को तृप्त करता हूँ।
ये सातवीं मज्जा को मृत्यु के निमित्त होमता हूँ और मज्जा से मृत्यु को तृप्त करता हूँ। ये आठवीं आहुति इस भांति दे, राजा या ब्राह्मण के निमित्त संग्राम में अपने को मरवा दे। पूर्वोक्त प्रकार से जब उसकी 3 बार पराजय हो जाए तब वह शुद्ध होता है। ये शास्त्र में विदित है। यदि दूसरे को अपने पाप को कह दे तो पापी का पाप कनिष्ठ हो जाता है, अथवा चोर को चोर कह दे और पतित को यदि पतित कह दे तो उसमें समान ही दोष है, इसमें मिथ्या दोष नहीं हो सकता। क्षत्रिय को मारने वाला 8 वर्ष तक कृच्छ करे, वैश्य को मारने वाला 6 वर्ष तक और शूद्र को मारने वाला 3 वर्ष तक कृच्छ करे। और वैश्य तथा आत्रेय और यज्ञ में स्थित क्षत्रिय और पश्य को मारने वाला 3 वर्ष तक कृच्छ करे। आत्रेय को कहते हैं कि जिस वत्सला स्त्री ने ऋतु स्नान किया हो उसी को आत्रेय कहते हैं। हे ऋषियों ने कहा है, आत्रेय पद का ये अर्थ है कि जिसमें गमन करने में संतान उत्पन्न हो। आत्रेय के अतिरिक्त ब्राह्मण की हिंसा में, क्षत्रिय की हिंसा में और क्षत्रिया की हिंसा में, वैश्य की हिंसा में और वैश्य स्त्री की हिंसा में शूद्र की हिंसा का प्रायश्चित करके शूद्र को मारने वाला 1 वर्ष तक कृच्छ करे। ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करने वाला अपने केशों को खोल के राजा के सम्मुख दौड़कर चला जाए और शीघ्रता से जाकर ये कहे कि हे राजन, मैं चोर हूँ, तुम मुझे दंड दो। तब राजा को उसे गूलर का शस्त्र देना उचित है, उससे वह अपने शरीर को मारे, तब वह मरने से शुद्ध होता है। ये शास्त्र से जाना गया है। यदि वे ना मरे तो अपने शरीर पर घी को मलकर उपलों के अगली से अपने शरीर को जला दे, उसकी शुद्धि मरने से ही होती है। इस विषय में किसी किसी का यह भी वचन है कि जिन्होंने स्वर्ग की विधि के कर्म नहीं किए हैं और जो समय से प्रथम ही मर गए हैं, फिर जब उनका जन्म होता है तब उनके शरीर पर ये चिन्ह होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। श्रवण करो, चोरी करने वाले के बुरे नख होते हैं, ब्रह्म हत्या करने वाला श्वेत कुष्ठी होता है, मर्दना पीने वाले के दांत काले होते हैं, गुरु की शैया पर गमन करने वाले का चमड़ा बुरा होता है, पतितों के साथ विद्या या योनि का संबंध करने से जो उनसे धन आदि मिले उसे त्याग दे और उनके साथ फिर निवास न करे, फिर वह उत्तर दिशा में जाए, भोजन को त्याग कर संहिता को पढ़ता रहे, तब वह शुद्ध होता है। ये शास्त्र से जाना गया है। इसमें ये वचन भी कहा है कि शरीर के गिराने, तपस्या करने और पढ़ने से पाप करने वाला मुक्त हो जाता है और दान देने से भी पाप से छूट जाता है। यह शास्त्र से विदित हुआ है।